खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह साहब, आप अगर आगा साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आगा साहब ने जो बातें की हैं बड़ी हकायत से करीब हैं। आगा साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान ने तो उनको अवार्ड दे दिए हैं, एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, तो आप क्या समझते हैं उनको अवार्ड देने में उनको किस किस्म की स्टेटमेंटशिप जाहिर करना पड़ेगी कि वो इसको बाकी ममालिक से भी रिकमेंडेशन, और जो रिकमेंडेशन कमेटी है उसको भी मुतमईन हो सकें वो, और आने वाले दिनों में वो अपने एक्शन से अपने जो माजी की उनकी गलतियां हैं, जिस तरह उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ किया घर में बुलाकर, अगर इस किस्म की जो गलतियां हैं क्या उनका वो अजाला कर पाएंगे? अब देखिए जी, एक्शंस आर ऑलवेज लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं समझता हूं कि उनके एक्शन से ही आपको डिटरमिन करना होगा, और ये प्राइस और इस तरह के हालात आपके अमली इकदामात से होते हैं। कभी कभी सख्त बातें कहना पड़ती हैं, और मैं समझता हूं कि सदर ट्रंप के हैं वो बुनियादी तौर पे, रिवायती तौर पे कोई सियासतदान नहीं है। वो अमेरिका में एक बिल्कुल गैर रिवायती सियासतदान के तौर पे, अवामी रहनुमा के तौर पे सामने आए। अब एक अवामी रहनुमा को अपना एक पोस्चर भी बरकरार रखना है, और याद रहे कि सदर ट्रंप ने ये फॉरेन पॉलिसी डिटरमिन नहीं की। अमेरिका की, बरतानिया की, यूरोप की फॉरेन पॉलिसी का जो कॉर्नर स्टोन है वो इजराइल है, और ये एक नाजायज रियासत है। और आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि जिमी कार्टर ने इसी रियासत के बारे में कहा था कि अपार्टाइड स्टेट है, तो दूसरी मुद्दत में वो इंतखाब के अहल नहीं रहे थे। इसी तरह से रॉबर्ट एफ कैनेडी ने भी कुछ ऐसे इकदाम करने की कोशिश की तो उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। और इसी तरह से जिस अमेरिका के सदर ने या सियासतदान ने, कांग्रेस में हो या वो सेनेट में हो, इनकी मुखालफत की, उनकी सियासत का वजूद खत्म कर दिया गया। और इस वक्त अमेरिका में जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट रहनुमा है सेनेटर बर्नी सैंडर्स, वो एक बहुत बड़ी तवाना आवाज है इस जंग के खिलाफ, और राइट ऑफ को एग्जिस्टेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सदर ट्रंप मेरा ख्याल है कि सॉरी आपको काट रहा हूँ। आगा साहब ये बताएं, आप अमरीकी अवाम के जो रवैये हैं उनको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है सदर बनने के बाद, आप क्या समझते हैं कि वो जो पब्लिक लफ्ज है अमेरिका की वो उसके मुताबिक है या उसके अगेंस्ट चल रहे हैं? और खासकर इजराइल की जो एक बेजा हिमायत है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, उसको अमेरिकी अवाम कैसे देखते हैं आप? देखिए, अमेरिका के अवाम की अक्सरियत इसराइल की बेजा, यानी जो लाडो प्यार है, यानी जो शफकत है, मोहब्बत है, जो बाइडन के जमाने में भी हुई, माजी के तमाम यानी 70 सालों में होती रही है, उससे वो तंग आ चुके हैं, और वो उसको अपनी मईशत पे एक बर्डन समझते हैं। यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडेमिया है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अवाम की अक्सरियत, वो ना तो जंग चाहते हैं, ना वो इसराइल को अपने सर पे बिठाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इसराइली लॉबी का, ज़ायनिस्ट लॉबी का और एपैक का जो इन्फ्लुएंस है, जो दोनों तरफ इन्वेस्ट करते हैं, और पिछले 70 वर्षों से उन्होंने अमेरिका के ईवान इक़्तिदार को अपने सिकंजे में रखा हुआ है। बरतानिया उनके नरगे में है, यूरोप उनके नरगे में है, क्योंकि दुनिया के वसाइल और दुनिया की जो यानी जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कॉर्पोरेट, और मैं उन्हें कहता हूं ओलंपियन गॉड्स। ये ओलंपियन गॉड्स जो है, ये एक ग्रुप है, एक सिंडिकेट है, और ये सिंडिकेट जो है पूरी दुनिया में अपना असर रसूख रखने में इसका सानी नहीं है। और भारत अब वक्त आ चुका है कि इसको तय करना है कि दुनिया में अगर अमन को कायम करना है तो फलस्तीन का और इसराइल का ये इशू भी हल करना होगा। 2 स्टेट सोल्यूशन है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, और जो लोग इस पे संजीदगी से गौर करेंगे, सिंसेरिटी से गौर करेंगे, वो दुनिया में देर पा अमन और खुशहाली के अलमबरदार बनेंगे। और सदर ट्रंप आगा साहब आप अमेरिका में हैं, आप ये बताएं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने मुलाकात की गुज़श्ता रोज, आपको पता है, उन्हें लंच पर दावत दी गई। आपकी आवाज थोड़ी कट गई, आपका सवाल समझ नहीं पाया। सर जी, अमेरिका ने इस बारे में क्या
सोचा जा रहा है, और आप क्या समझते हैं कि ये मुलाकात एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बजाय एक आर्मी के हेड से मुलाकात की गई पाकिस्तान के, तो आप क्या समझते हैं ये मुलाकात कितनी असरअंदाज हो सकती है ईरान और इसराइल वार के हवाले से? देखिए, मैं आपसे फिर करूं, इस पे मुख्तलिफ आरा है कि ये गैर रिवायती है और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को साइड पे कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया और एक आर्मी के चीफ से मिले और इसमें एक ऐसी फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स है। इस वक्त हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमने अपने जितने माजी को पाकिस्तान के देखे तो उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि सदर अयूब थे तो उनके भी अमेरिका के साथ रवाबित थे, वो भी अमेरिका के सदूर से मिलते रहे, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 1970s के बाद यानी अमेरिकी सदूर का पाकिस्तान में आना जो था वो मुनक़ते हो गया और उनकी तवज्जो भारत की तरफ चले गई, हिंदुस्तान की तरफ चले गई। अब ये मौका है कि हम दोबारा से अपना वो खोया हुआ मकाम रिट्रीव करें। हम इत्तेहादी थे, लेकिन अब हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे सामने आ सकते हैं। और ये दो आर्मी यानी सदर ट्रंप जो है बिल्लिहाज ओहदा कमांडर इन चीफ है, यानी अपनी अफवाज में किसी भी जनरल को किसी वक्त वो सैक कर सकते हैं, किसी को अपॉइंट कर, और उन्होंने किया है। एक 3 स्टार जनरल को उन्होंने अपना जनरल अपॉइंट किया है जो रिटायर हो चुके थे, तो इसलिए जो इख्तियारात बहैसियत सदर उनके पास है उन्होंने उनको यूटिलाइज किया और वो अमेरिका की अफवाज की कमांडर इन चीफ है। और इस तरह से दो कमांडर इन चीफ की मुलाकात मैं समझूंगा इसे, और ये कोई पॉलिटिकल या कोई डिप्लोमेटिक मुलाकात नहीं थी, एक स्ट्रेटेजिक मुलाकात थी और खास तौर पे इस जंग के तनाजुर में थी। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया और जिस तरह से अमेरिका को की बात को समझा है और जंग को तवालत नहीं दी है, तो सदर ट्रंप ने उसको प्रेस किया है। पाकिस्तान का जो ऊपर एक छाप लगाई थी हिंदुस्तान की उस लॉबी ने पिछले कई बरसों से कि हम एक दहशतगर्द हैं, हम एक टेररिस्ट स्टेट हैं और एक रोग स्टेट है, वो आज सारे का सारा रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए तो बड़ी खुशाइन बात है, और अमेरिका में इसको बड़ा मुस्बत देखा जा रहा है अमेरिकी बहसीत अमेरिकी के। लेकिन अगर इसको इंटरनल पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखें या खान साहब के हवाले से देखें, इमरान खान साहब के हवाले से देखें, तो इसमें कुछ लोगों को मायूसी तो हुई होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन चीजों के असरात रियासत के मामलात में कोई होते ही। हमारे इंटरनल मामलात हैं पाकिस्तान के, उसको उसी तरह से देखा जाएगा। और अमेरिका के जो दाखिली मामलात हैं उस पर हमारा कोई किसी और का कोई राइट नहीं है कि वो उस पर मुदाखलत करे। जैसे इमिग्रेंट्स के ऊपर, अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, तो ये तो एक दाखिली मसला है। दाखिली मसलों को खारजी मसलों से नहीं मिलाया जा सकता। लेकिन बहरहाल अमेरिका की जो, मैं इस बात का हामी हूं कि आपकी जो इंटरनल पॉलिसी होती है, डोमेस्टिक पॉलिसी होती है, वही आपकी फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है। तो वो वक्त भी आएगा कि जब रियासतों की, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करेगी। पाकिस्तान तो 70 बरसों से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास सफारतकारी के वो टूल्स नहीं मौजूद थे। हमारी सफारतकारी हमेशा पीसमील बेसिस पे रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नया दौर शुरू होगा और इस दौर में सफारतकारी के जो तकाजे हैं उसे पूरे किए जाएंगे। और शायद ये जिम्मेदारी तो मेरा ख्याल है आसिम मुनीर साहब पे है कि वो इसमें क्या किरदार अदा करते हैं अमन में, और किस तरह से वो तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, और उन पे वो जो उठने वाली उंगलियां हैं कि जो उनको एक डिक्टेटर के तौर पे देखती हैं, जो उनकी मुखालफत करती हैं, वो कैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हैं।